हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पे। हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे क्लास 10 का मैथ, जहाँ हम लोग ने लास्ट वीडियो में 3.1 यानी कि चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ रखे हैं। आज हम लोग 3.1 एक्सरसाइज को हल करेंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं, चलते हैं अपने एक्सरसाइज 3.1 की ओर, जिसमें पहला क्वेश्चन लिखा गया है और क्वेश्चन आपको ऊपर मिल जाएगा साइड में लगा हुआ। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। नीचे कुछ समस्याएं दी गई हैं जिनके हमें क्या बनना है, इक्वेशन बनाने हैं और वो ग्राफीय विधि से क्या करना है, हल करना है। तो पहला है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। कक्षा 10 के कितने विद्यार्थियों ने? 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब कक्षा 10 में टोटल कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया था? 10 विद्यार्थियों ने। तो लिख लेंगे माना, कैलकुलेट कर लेंगे माना लड़कों की संख्या बराबर कितनी, अगर हम x मान लें, और लड़कियों की यदि हम y मान लें। ठीक है, लड़कों की संख्या को x और लड़कियों की संख्या को y। तो प्रश्नानुसार क्या होगा? टोटल कितने बच्चे हैं? x प्लस वाई इज इक्वल टू, टोटल 10 बच्चे, 10 बच्चों ने भाग लिया था, तो लड़कों की संख्या इतनी, लड़कियों की संख्या इतनी, दोनों को जोड़ने पे 10 आना चाहिए। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। आगे बोला गया है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, किसकी संख्या अधिक है? 4 अधिक है लड़कियों की संख्या, किससे? लड़कों की संख्या से। यदि हम लड़कों की संख्या में 4 जोड़ दें तो दोनों बराबर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, x को इधर ले आते हैं, तो y माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4, या फिर इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2। और हमें किस विधि से इसको सॉल्व करना है? ग्राफीय विधि से। तो ग्राफ ड्रॉ करने होंगे आपको इस पे, हम यहाँ पे रफली एक ग्राफ दिखा देते हैं आपको बनाकर। तो ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस। नंबरिंग करते हैं, अगर हम ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना रहने देते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रहने देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अगर हम इक्वेशन 1 को ले लें, इक्वेशन 1 के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। इस प्रकार का बॉक्स बनाएंगे, आपको हमने इंट्रोडक्शन में बता रखा है, इंट्रोडक्शन में इन चीजों को हम बता रखे हैं। लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये किसके लिए है? x प्लस वाई इक्वल टू 10 के लिए। ठीक है, किसके लिए है? x प्लस वाई इक्वल टू 10 के लिए। अब यदि हम y को उधर भेज दें, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 माइनस वाई। पुट करते हैं, y की वैल्यू यदि हम यहाँ पर 6 रख दिया, y की वैल्यू क्या रखते हैं? 6, तो 10 में से 6 जाएगा 4। y की वैल्यू क्या रख देते हैं? 3 रख देते हैं, 10 में से 3 जाएगा तो कितना आने वाला है? 7। रैंडम कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, और मिनिमम ऐसे 2 कॉलम आप 2 वर्ड्स जरूर लेंगे, ताकि 2 पॉइंट आप बना सके, ताकि उन दोनों को मिला सके, एक लाइन ड्रॉ कर सके। और 2 से ज्यादा भी आप ले सकते हैं। इसके लिए करेंगे तो इसमें तो इधर उधर भेजना नहीं है, क्योंकि वाई इक्वल टू पहले ही भेजा हुआ है। तो एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स की वैल्यू यदि 1 पुट करते हैं तो वाई इक्वल टू 5, एक्स की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो वाई इक्वल टू 6 आएगा। आइए, अब ये जो बिंदु मिले हैं, ये जो कोऑर्डिनेट्स हमें मिले हैं एक्स वाई के मान, उसको हम ग्राफ पे दर्शाते हैं। एक्स का मान जब 4 है तो उसी समय वाई का मान कितना है? 6। तो एक्स का मान 4 है और वाई की वैल्यू 6 है, तो ये 6 के और ये 4 के सामने ये होगा। ठीक है, ये आएगा, क्या आएगा? ये 4,6। ठीक है, उसी प्रकार एक्स का मान जब 7 है तो वाई का मान कितना है? आपका 3 है। क्लियर? 7 और ये रहा आपका 3 यहाँ पर। क्लियर? इन दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए,
इन दोनों बिंदुओं को मिलाना। ये आगे पीछे हो सकता है क्योंकि रफली ग्राफ है, ठीक है। ये देखा अभी, और 10 की ओर जाएगा, 10 से ऊपर जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे पीछे है। ऐसी समथिंग ग्राफ, इसके लाइन ड्रॉ ऐसे ही होने वाले हैं, ठीक है। 10 से समथिंग होके जाने वाले हैं, जो कि 7 3 यहाँ है और 6 और 4 यहाँ पर है, ठीक है। ऐसा समथिंग ये जाएगा, रफली ग्राफ है इसलिए स्केल भी नहीं है तो ऊपर नीचे हो रहा है थोड़ा। आगे क्या है, एक्स की वैल्यू, सेकंड लाइन को इसी पे ड्रॉ करेंगे, इसी ग्राफ के ऊपर। एक्स की वैल्यू जो 1 है तो वाई की वैल्यू कितनी है 5, एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू 5 है, यानी कि ये बिंदु है 1 और, अच्छा इसका नाम, इक्वेशन का नंबर नाम लिख देंगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। नेक्स्ट एक्स बराबर 2 है तो वाई बराबर कितना है 6, एक्स बराबर 2 तो वाई बराबर 6, एक्स बराबर 2 तो वाई बराबर, इन दोनों रेखा को क्या करेंगे ऐसे मिला, जिस स्थान पे एक दूसरे को कट करेंगे, जिस स्थान पे एक दूसरे को कट करेंगे ये इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। किस स्थान पे कट कर रहे हैं, 3 और 7 पे कट कर रहे हैं। अगर आप ग्राफ से थोड़ा सा देखें, अनुमान लगाएं तो 3 और 7 पे कट कर रहे हैं, और 3 और 7 जो है इन दोनों इक्वेशन को सेटिफाइड करेगा। आप रख के चेक कर सकते हैं, 7 और 3 रख के देखिए, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 7, पुट करिए आंसर 10 आने वाला है। सेकंड वाले इक्वेशन में रखिए एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 7, तो 4 और 3 7 और ये 7, यानी कि हमारा सही आंसर क्या है 3 और 7। और हमें आंसर पूछा भी नहीं था, हमसे बस ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला गया था, तो ग्राफ हमारे यही ड्रॉ होंगे ऐसे, क्लियर है। इसी लाइन का समीकरण का नाम लिख दीजिएगा, समीकरण लिख दीजिएगा, क्या है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, ठीक है। आप चाहो तो एक्स को इधर बेच के लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है। अगले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, इसको रेज करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको उतार सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन बोला गया है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, ज्ञात करने के लिए बोला हुआ है, ठीक है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य तो लेट कर लेंगे सिंपल, जिसको अगर ज्ञात करने के लिए किसी भी चीज को बोल रहा है तो उसको सबसे पहले हम मान लेंगे इसमें, ठीक है। तो माना, क्या मानना है इसमें, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य ना बराबर एक्स रुपीज मान लेंगे, और एक कलम का मूल्य बराबर वाई रुपीज। अब क्या बोला, 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपए है प्रश्न अनुसार। क्या बोला, 5 पेंसिल 7 कलम, मतलब एग्जाम्पल अगर समझे, एक पेंसिल का दाम अगर 10 रुपए है और मुझे 10 पेंसिल लेने हैं तो कितने रुपए देना होंगे, 100 रुपए। उसी प्रकार एक पेंसिल का दाम यदि एक्स रुपए है तो हमें 5 पेंसिल लेने, कितने पेंसिल लेना है 5 पेंसिल, तो सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 10 10 100 कर रहे थे हम, 10 10 100, उसी प्रकार यहाँ पर भी x मल्टीप्लाई 5 यानी 5x रुपीज, तो 5x होने वाले हैं। और 7 कलम भी लेने हैं और एक कलम का दाम y रुपए है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 कलम यानी 7y इज इक्वल टू कितने पैसे दे रहे हैं टोटल, कितने रुपए 50 रुपए दे रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर अगर 2 की ओर बढ़े, आगे बोला है कि 7 पेंसिल, अब कितने पेंसिल ले रहे हैं 7 पेंसिल 7x प्लस 5 कलम यानी 5y इज इक्वल टू कितने रुपए दे रहे हैं 46 रुपए दे रहे हैं। तो बोला दोनों का मूल्य ज्ञात कर दीजिए। तो अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 फिर से ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ में नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2
4 5 6 7 8 ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस। सॉल्व करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे लाते हैं, उसके लिए बनाते हैं, ठीक है। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे आना कि थोड़ा सा मॉडिफाई पहले कर लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू वैल्यू निकाल लेते हैं 50 माइनस 7x अपॉन में नीचे आ जाएगा 5। क्लियर? तो इसके लिए वैल्यू निकालते हैं एक्स और वाई। अब यदि हम y बराबर 5 रखते हैं, y बराबर क्या रखते हैं, y को जैसे मैंने 5 रखा, 7 5 35 और 50 में से अगर 35 जाता है तो 15 बचेगा, और फिर 5 से उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7 5 जा 35 और 50 में से 35 जाएगा 15 और 5 से 3 टाइम्स में वो कट जाएगा, ठीक है। अब यदि y बराबर हम 0 रख दें तो 50/5 यानी कि 10 यानी कि 9 तक एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसको 10 बना लेते हैं। और इस इक्वेशन को अगर अप्लाई, ठीक है, 7x को उधर भेज देते हैं या फिर 5y को उधर भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, किसी को भी भेज सकते हैं। तो 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5y इज इक्वल टू, फिर y इज इक्वल टू डायरेक्टली लिखते हैं, y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x अपॉन में 5। और अगर मैं ड्रॉ करूं, ठीक है, अब x की वैल्यू ऐसा रखिए जो 5 से डिविजिबल और पॉइंट वाले के आंसर आ सकते हैं, मगर वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, इसीलिए हम x की ऐसी कुछ वैल्यू रखेंगे जिससे माइनस होकर 5 से डिविजिबल हो सके, ठीक है। तो अगर ये x और y, अगर हम x बराबर क्या रख दे 3 रख दे, x बराबर 3, 7 3 या 21 और 46 में से अगर 21 माइनस करेंगे तो कितना आने वाला है, ये 5 और ये आने वाला 2, 25 आने वाला है ना। तो 5 से कट हो जाएगा 25 5 टाइम्स में, बढ़िया। अब यदि हम x की वैल्यू इसकी वैल्यू 7 रख दें, कितना रख दें, 7 7 नहीं, x की वैल्यू अगर हम रख दें इसमें x की वैल्यू हम अगर अब सेकंड करते हैं, अब इसमें यदि हम x की वैल्यू क्या रख दें, यहाँ पे x है, आइए देखते हैं। अब इसमें यदि हम x की वैल्यू क्या रख दें, 8 रख दें, क्या रख दें 8, x की वैल्यू 8 रख दें, 7 8 जा कितना हो जाएगा 56, 7 8 जा 56, तो 46 में 56 चला जाएगा तो माइनस 10 बचेगा, क्या बचेगा माइनस, सॉरी यहाँ क्या बचने वाला है, 46 में 56 जाएगा माइनस 10 और डिवाइड कर देंगे 5 से तो क्या हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा -2, माइनस में दिया है तो थोड़ा सा माइनस को भी इसमें ड्रॉ कर लेते हैं, -1 -2 उसे नहीं रखते हैं, ये रखते हैं सर -1 -2 और ये है आपका माइनस, ठीक है। ड्रॉ करते हैं हम इसको, क्या बोला गया, x की वैल्यू जब 3 है तो y कितना है 5, x 3 है तो y कितना है 5, यानी कि ये यहाँ पर है, ठीक है, 3 और 5, x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू 0, यानी x की वैल्यू बस 10 यानी ये 0 पे आ जाएगा, दोनों को मिला देंगे, ठीक है, ऐसे समझ यानी 6 समथिंग 6 से होकर जाने वाला है, क्लियर। इसका लिख देते हैं इक्वेशन भी, क्या लिखा गया है 5x + 7y = 15। एक और लाइन ड्रॉ करते हैं सेकंड वाले इक्वेशन के लिए, x इज इक्वल टू जब 3 है तो y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 3 है तो y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 5, यानी कि ये वाला हमारे मिलने वाला है, ये सेम पॉइंट है दोनों के लिए, कॉमन पॉइंट है। x इज इक्वल टू 8 है तो y इज इक्वल टू -2, नीचे क्या रहने वाला है यहाँ पर, इन दोनों बिंदु को मुझे मिलाना है, सीधा लाइन ड्रॉ सीधा जाएगा, सीधा ड्रॉ कीजिएगा, मेनली कॉमन पॉइंट क्या है 3 और 5, x की वैल्यू 3 आई है, y की वैल्यू x की वैल्यू कितनी आई है 3 आई है और y की वैल्यू 5 आई है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, यानी कि जो हमने माना था पेंसिल का मूल्य x वो कितना कितना आया है 3 रुपए और y जो कलम का मूल्य था कितना आया है 5 रुपए, ठीक है, तो ये इसका सही आंसर 3 रुपए और 5 रुपए।
क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको रेज करते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है अनुपातों a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती है। अच्छा, प्रतिच्छेद करती है और समांतर और संपाती, इन तीनों के लिए कंडीशन होती है। तीनों के लिए मैंने आपको बताया था कि प्रतिच्छेद करती मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट करती हुई निकल जाएंगी। समांतर पहला रेखा जो एक दूसरे को कभी कट नहीं करती, और संपाती जो एक के ऊपर एक लाइन रहती है ना, समरेखीय रेखा। ठीक है, अब तीनों के लिए a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन c2 तीनों के लिए एक रिलेशन था जो मैंने आपको बताया था। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। यदि रेखाएं क्या थी कि a1 अपॉन में a2 कैन नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2, तो रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। यदि a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2, यदि रेखा a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2 हो तो क्या होंगी, समपाती होंगी। यदि a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 कैन नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2 हो तो क्या होंगी, समांतर होंगी। क्लियर है। आइए अब आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। तो नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहला लिखा है क्वेश्चन 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन लिखा गया 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन आपको दिए गए, दो इक्वेशन आपको दिए गए हैं। अब बताना है ये रेखा प्रतिच्छेद करेंगे, संपाती है कि समांतर होगी। तीनों में से कोई एक आंसर इसका सही होगा। तो सिंपल a1 अपॉन में a2 इसे निकाल लेंगे। तो अगर मैं a1 निकालूं, a1 बराबर 5, b1 निकालूं तो b1 इज इक्वल टू -4, c1 निकालूं तो इज इक्वल टू 8, इसी प्रकार a2 निकाल दूं 7, b2 निकालूं तो 6 और c2 निकालूं तो -9। मैं कंपेयर करता हूँ a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू 5 अपॉन में 6 आने वाला है, 7 आने वाला है सॉरी, और b1 अपॉन में b2 क्या आने वाला है, -4 अपॉन 6 आने वाला है, और c1 अपॉन में c2 8 अपॉन 1 माइनस, इसको मैं कट करूंगा 2 अपॉन 3 आने वाला है। ठीक है, a1 अपॉन में a2 देख रहे हैं जो कैन नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2, अर्थात ये जो रेखा है क्या करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। ये रेखा एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, एक किन्हीं एक किसी एक बिंदु पर क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, तीन क्वेश्चन दिए गए, दो हम करते हैं, एक आप करिएगा। एक और क्वेश्चन है, इसको रेज करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है इसी का कि 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन दिए गए, सेम सिंपल करेंगे उसी तरह। a1 इज इक्वल टू 9, b1 इज इक्वल टू 3 और c1 इज इक्वल टू 12, a2 इज इक्वल टू 18, b2 इज इक्वल टू 6 और c2 इज इक्वल टू 24। अगर मैं a1 अपॉन में a2 निकाल दूं तो वो आ जाएगा 9/18, यानी कि कितना आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार अगर मैं b1 अपॉन में b2 निकालूं तो वो आ जाएगा 3/6 इज इक्वल टू 1/2। c1 अपॉन में c2 निकालूं तो 12/24 यानी वो भी आ जाएगा 1/2। आप देख रहे हैं कि a1 अपॉन में a2 इज इक्वल आ रहा है b1 अपॉन में b2 के और इक्वल टू आ रहा है c1 अपॉन c2। तीनों ही रेखा आपस में इक्वल है, यानी ये रेखा कैसी होगी, संपाती होगी। कैसी होगी, संपाती, संपाती होगी। कैसी रेखा होंगी, संपाती रेखा होंगी। क्लियर है। थर्ड वाला है, ट्राई कीजिएगा आप। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला है अनुपातों a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है असंगत। संगत किसे कहते हैं, संगत मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो, आप लोग नहीं देखे तो देख लीजिए एक बार जाके। संगत जिसका कोई हल हो, असंगत जिसका कोई हल न हो।
संगत में संपाती हो या एक हल हो उससे मैटर नहीं करता, ठीक है, वो संगत है। असंगत जिसका हल ना हो। तो इसमें दिए 5 क्वेश्चन, आइए एक दो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा गया है 3x + 2y = 5 और दूसरा किसी में आगे बोला गया है 2x - 3y = 7। बताना है कि संगत होगा या संगत। सॉल्व करते हैं। यहाँ से a1 अगर निकाल दे 3, b1 निकाले 2 और c1 अगर मैं 5 को उधर स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आऊँ, c1 = -5। इसको भी कर लेते हैं। a1 = 2, b इधर लिखते हैं a2 = 2, b2 = -3 और c2 = -7। क्लियर है। सॉल्व करते हैं। a1 में a2 अगर हम निकाल दें तो 3/2, b1 में b2 निकाले 2/-3 और c1 में जब c2 अगर हम निकाल दें तो आ जाएगा -5/-7। उसको रखते हैं। देख रहे हैं कि a1 में a2 कैन नॉट इक्वल टू है b1 में b2 के, अर्थात ये रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे अर्थात इसका सोल्यूशन होगा तो हम कह सकते हैं रेखा कैसी है, ये संगत है। कैसी रेखाएं है ये, संगत रेखाएं हैं। क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर इसको बढ़ते हैं। इससे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2, 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ a1 = 2, b1 = -3, c1 = -8। इस 8 को इक्वल किधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस लिखा हुआ है। a2 = 4 और b2 = -6 और c2 = -9 इधर ले आइएगा। अब a1 में a2 चेक करेंगे तो 2/4 आने वाला है, यानी कि = 1/2। b1 में b2 चेक करेंगे -3/6 = -6 है तो 1/2। और अगर मैं c1 में c2 चेक कर लूँ इसका तो कितना आने वाला है भाई, c1 -8/9 -9। ठीक है। अब देखेंगे a1 में a2 = b1 में b2 तो है, बट कैन नॉट इक्वल टू c1 c2 के, कैन नॉट इक्वल टू है c1 c2। कौन सा निशान है, लास्ट वाला। दिखाएं क्या होंगी, समांतर। समांतर का मतलब क्या हुआ, समांतर होने का मतलब इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, यानी कि क्या होंगी, रेखाएं क्या होंगी, असंगत होगी। क्या होंगी, असंगत होगी। चलिए इसके 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, इसमें 3 क्वेश्चन और है, ट्राई कीजिएगा। सिंपल है, सारे इसी में बेस्ड है। और इसमें 4, 5, 6, 7 ये 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।